हेलो फ्रेंड्स, जैसे कई बार हम कविताएं पढ़ने के शौकीन होते हैं। कई बार इंटरनेट स्क्रॉल करते करते कोई ऐसी कविता मिल जाती है जिससे हम अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसे ही कि मनोविज्ञान में कविता पढ़ने, लिखने और उन पर चर्चा करने के कई फायदे बताए गए हैं। इससे तनाव और चिंता कम तो होती है, और चीज़ें जैसे कि मेमोरी भी इम्प्रूव होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी इम्प्रूव होती है। जैसे कि जर्नल साइकेट्री स्टडीज़ में 15 स्टडीज़ पे विश्लेषण किया गया है, जिनसे क्या होता है, कविता पढ़ने, उन पे चर्चा करने, उनको लिखने से हमारी भावनाएं तो व्यक्त होती हैं, लेकिन हमारा तनाव और चिंता भरा जो समय होता है वो भी घट जाता है। क्या होता है कविता लिखने से क्या होता है, तनाव और चिंता कम होती है। जैसे कि भाग दौड़ वाली जिंदगी है, हम किसी से बात नहीं कर सकते, तो उस समय कविताएं पढ़ें और लिखें, ताकि आपका आपका ध्यान जो भागदौड़ वाली जिंदगी से हटके उसकी कविता के ऊपर जा सके और थोड़ा आप रिलैक्स महसूस कर सके। आप अपनी भावनाओं को जिन जिन तरीकों से व्यक्त नहीं कर पाते, आप सामने वाले को बता नहीं पाते, आप कविता के थ्रू अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। इससे आपका डिप्रेशन और एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी चीज़ें कम होती हैं। जैसे कि कई बार कईयों को कविता लिखने का शौक होता है, तो वो उनसे क्या करते हैं, वो उनसे अपनी भावनाएं तो व्यक्त करते हैं, लेकिन उनसे उसकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जैसे कि डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है उसको एनालिसिस कर सकते हैं और कथारसिस कर सकते हैं। यानी कि पूरी जो उसकी फीलिंग उसमें ओवरवेलम हुआ है, उसको रिलैक्स करने के बाद रिलैक्स कर सकते हैं। ऐसे कि पोएम के बहुत बेनिफिट्स है। जैसे कि दिन में 5 से 10 मिनट किसी पोएम को पढ़े, उसके ऊपर चर्चा करें। ऐसे कोई दोस्त हो जिससे आपका डे टू डे लाइफ मैच करता हो, आपके इंटरेस्ट मैच करते हो। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और फॉलो करें फेसबुक पे। थैंक यू।